Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इन ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की हेल्प से कैसे पता करते हैं कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है। तो अगर आपने हमारे लास्ट के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, देन इसके बाद आज के लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि आज के लेक्चर्स में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो आपको तभी समझ आएगा जब आप हमारे लास्ट के लेक्चर्स को देखोगे। क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको वो सभी प्रॉपर्टीज तभी समझ आएंगी जब आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की नॉलेज होगी। तो अगर आपको नहीं पता है कि लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर क्या होता है तो पहले आप हमारे लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो पहले आप उनको देखिए, देन इसके बाद आज के लेक्चर्स को देखिए। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, इनको आप थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो इन स्टेटमेंट का यूज करके आप किसी भी सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर बहुत ही जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आपको वो सारा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप सीक्वेंस के एलिमेंट निकालिए, देन उसके बाद उन सीक्वेंस के एलिमेंट की हेल्प से एक दूसरी सीक्वेंस बनाइए बी एन, फिर उस बी एन सीक्वेंस का सुप्रीमम इन्फीमम जो भी आपको फाइंड आउट करना हो वो फाइंड आउट कीजिए। तो ये सारा प्रोसीजर आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इन दोनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट का यूज करके किसी भी सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बहुत ही जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, limit superior of a sequence an is the largest limit point of sequence if it exists, otherwise we say limit superior of an is equal to plus infinity। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सीक्वेंस an के पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हो सकता है कि किसी सीक्वेंस के पास एक भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो ना, ऐसी भी तो कई सारी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है ना जिनके पास एक भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस ऐसी है जिसके पास एक या फिर एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करें तो उन लिमिट पॉइंट में से जो भी लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट होगा ना उस लिमिट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। और अगर किसी सीक्वेंस ए एन के पास कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो तो फिर उस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर आएगा वो आएगा प्लस इन्फिनिटी। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट है, लिमिट इन्फीरियर ऑफ अ सीक्वेंस ए एन इज द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इफ इट एग्जिस्ट, अदरवाइज वी से लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब अगर किसी सीक्वेंस ए एन के पास एक या फिर एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन लिमिट पॉइंट में से जो भी स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा ना उस लिमिट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन। और अगर उस सीक्वेंस के पास एक भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे तो फिर उस सीक्वेंस का जो लिमिट इन्फीरियर आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखना। तो अगर किसी सीक्वेंस ए एन का लिमिट सुपीरियर निकालना है तो उस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट का लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट निकाल लीजिए, तो वो जो लिमिट पॉइंट होगा ना वही इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको किसी सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर निकालना है तो उस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट का स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट निकाल लीजिए, तो वो जो लिमिट पॉइंट होगा वो उस सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोगों को ये दो बातें ध्यान रखनी है। जैसे अब हम लोग कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट सीक्वेंस हम लोग को दी गई है ए एन इज इक्वल टू 0 1 2 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये जो यहाँ पर हम लोग को सीक्वेंस दी गई है इस सीक्वेंस के पास तीन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0 1 एंड 2। तो इन तीनों लिमिट पॉइंट में कौन सा लिमिट पॉइंट लार्जेस्ट है? 2 लिमिट पॉइंट लार्जेस्ट है ना, तो इस वजह से इस सीक्वेंस के लिए जो लिमिट सुपीरियर की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2। और इन लिमिट पॉइंट में स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट कौन सा है? 0 है ना, तो इस वजह से लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखो, ए एन इज इक्वल टू 1/n। तो 1/n सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट कितने हैं? इसके पास तो यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्या है? 0।
तो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट वो भी जीरो, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट वो भी जीरो, तो लिमिट सुपीरियर की वैल्यू भी जीरो और लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू भी जीरो। तो यहाँ पर ये जो दोनों लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर आ रहे हैं ये दोनों इक्वल आ रहे हैं और फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू 1/n, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि अगर लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर और दोनों वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका मतलब सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में भी मैंने बताया था, तो अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप हमारे लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, देन इसके बाद इस लेक्चर को देखिए। तो ये दोनों नोट पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों नोट पॉइंट आप लोगों के लिए एक ट्रिक्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी से इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके किसी भी सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू फाइंड आउट करने में 5 सेकेंड का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इन ट्रिक्स का यूज करके आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग, हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है द लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑलवेज एग्जिस्ट। मतलब अगर हमारे पास कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस है ना, तो उस बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड नोट पॉइंट है इफ अ सीक्वेंस इज अनबाउंडेड एबव इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टीज है ना, इन दोनों प्रॉपर्टीज को मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन एक बार यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं। फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि अगर हमारी कोई एक सीक्वेंस ए एन अनबाउंडेड एबव है, इसका मतलब उस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर आएगा वो आएगा प्लस इन्फिनिटी, और अगर हमारी सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो है तो फिर उस सीक्वेंस का जो लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस इन्फिनिटी। देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इफ ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस देन इन्फिमम ऑफ ए एन इज लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एन। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट इन्फिमम ऑफ ए एन इससे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन, और इससे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, और इससे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एन। अब इसमें कुछ समझाने वाली बात तो नहीं थी, इसको आप खुद भी समझ सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है if a n is strictly greater than 0 for all n belongs to n, then limit inferior of 1/an is equal to 1 divided by limit superior of an, and limit superior of an is equal to 1 divided by limit inferior of an। ये जो नोट पॉइंट है ना, ये आप लोग को बहुत कंफ्यूज करेगा, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि वो यहाँ पर देखते हैं कि लिमिट इन्फीरियर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ए एन, तो यहाँ पर भी वो लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। यहाँ पर है कि लिमिट इन्फीरियर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ए एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। यहाँ पर इन्फीरियर है और यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, सुपीरियर। तो ये आप लोग ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग एग्जाम में गलत कर आओ। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन। यहाँ पर सुपीरियर है और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो सुपीरियर है वो इन्फीरियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना और अब मिस्टेक मत करना इन दोनों पॉइंट्स में। देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है let a n be a bounded sequence and L belongs to R, then limit superior of a n is equal to L if and only if for each epsilon is greater than 0 a n is greater than L minus epsilon for finitely many values of n, and a n is less than L plus epsilon for all except finitely many values of n। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस a n बाउंडेड सीक्वेंस है और L कोई एक रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर L को इस सीक्वेंस ए एन का लिमिट सुपीरियर तभी बोलते हैं जब इस L रियल नंबर का चाहे हम कोई सा भी नेबरहुड बनाएं एप्सिलॉन लेंथ का, ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन, तो L माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन सीक्वेंस की इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए और L प्लस एप्सिलॉन से सीक्वेंस ए एन की फाइनाइटली मैनी वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर ऐसा किसी सीक्वेंस के लिए हो रहा है ना, तो उस रियल नंबर L को हम लोग बोलते हैं कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
let an be a bounded sequence and L belongs to R, then limit inferior of an is equal to L if and only if for each epsilon is greater than 0, an is less than L plus epsilon for infinitely many values of n. And second, an is greater than L minus epsilon for all except finitely many values of n. इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस ए एन बाउंडेड सीक्वेंस है ना, और हमारे पास कोई एक रियल नंबर है L बिलोंग्स टू R, तो इस रियल नंबर L को इस सीक्वेंस ए एन का लिमिट इंफीरियर तभी बोलेंगे जब उस L रियल नंबर का चाहे हम कोई सा भी नेबरहुड चूज कर लें ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन, तो इस L प्लस एप्सिलॉन से लेस देन सीक्वेंस ए एन की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए, और इस L माइनस एप्सिलॉन से सीक्वेंस ए एन की फाइनाइटली मैनी वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर किसी सीक्वेंस के लिए ऐसा हो रहा है ना, तो उस रियल नंबर L को हम लोग बोलते हैं कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू L। ठीक है, तो ये दोनों नोट पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना। वैसे ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेट ए एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू एम। मतलब अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस ए एन बाउंडेड सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस की जो लिमिट सुपीरियर की वैल्यू है वो है कैपिटल एम, तो इस ए एन सीक्वेंस के पास एक ऐसी सब सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट कर जाएगी जो एम पर कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ यही लिखा है देयर इज अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन दैट कन्वर्जेस टू एम। मतलब आपको पक्का एक न एक ऐसी सब सीक्वेंस जरूर मिल जाएगी जो एम पर कन्वर्ज करेगी। इसी तरीके से द लिमिट सुपीरियर ऑफ नो सब सीक्वेंस ऑफ ए एन कैन नॉट एक्सीड एम। मतलब इस ए एन सीक्वेंस के पास जितनी भी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है ना, अगर हम उन सभी सब सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर की वैल्यू निकालें ना, तो वो जो वैल्यू आएगी वो कभी भी m से ग्रेटर देन वैल्यू नहीं आएगी। जितनी भी वैल्यू मिलेंगी वो या तो m के इक्वल होंगी या फिर m से लेस देन होंगी, वो m से एक्सीड नहीं कर सकती हैं। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट भी देखो, इफ अ सब सीक्वेंस ए एन के ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू अ नंबर L देन L इज लेस देन एंड इक्वल टू m। इसका मतलब ए एन सीक्वेंस के पास जितनी भी सब सीक्वेंस है ना, और अगर वो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हैं और वो जिस भी रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही है ना, तो वो जो रियल नंबर होगा वो कभी भी m से ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। मतलब जो लिमिट सुपीरियर की वैल्यू होगी ना, उससे हमेशा वो लेस देन ही रहने वाला है। तो ये तीनों पॉइंट अच्छे पॉइंट्स हैं, आप लोग इनको याद रखना। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, let a n be a bounded sequence and limit inferior of a n is equal to कैपिटल M। मतलब अगर हमारे पास सीक्वेंस a n एक बाउंडेड सीक्वेंस है और लिमिट इंफीरियर की वैल्यू है कैपिटल M, तो इस सीक्वेंस ए एन के पास एक न एक सीक्वेंस पक्का एक ऐसी एग्जिस्ट कर जाएगी जो एम पर कन्वर्ज करेगी, दैट इज देयर इज अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन दैट कन्वर्जेस टू एम। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट, द लिमिट इंफीरियर ऑफ नो सब सीक्वेंस ऑफ ए एन कैन नॉट बी लेस देन एम। मतलब इस सीक्वेंस ए एन के पास जितनी भी सब सीक्वेंस है ना, उन सब सीक्वेंस का अगर हम लिमिट इंफीरियर की वैल्यू निकालें ना, तो वो जो इंफीरियर की वैल्यू आएगी वो m से लेस देन कभी भी नहीं हो सकती, या तो वो उससे ग्रेटर देन होंगी या फिर m के इक्वल होंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट भी देखो, इफ अ सबसीक्वेंस ए एन के ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू अ नंबर L देन L इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। मतलब अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस ए एन है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस है ना, अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और वो किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही है, तो वो जो रियल नंबर आएगा ना, वो या तो m से ग्रेटर देन होगा या फिर m के इक्वल होगा। मतलब वो कभी भी m से लेस देन नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट लिमिट सुपीरियर से रिलेटेड थे और ये पॉइंट लिमिट इन्फीरियर से रिलेटेड हैं, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप लोग ध्यान रखना। देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये इस लेक्चर की लास्ट प्रॉपर्टी है, लेट ए एन एंड बी एन आर टू बाउंडेड सीक्वेंस। मतलब अगर हमारे पास ए एन और बी एन दो बाउंडेड सीक्वेंस है ना, देन फर्स्ट पॉइंट है इफ ए एन इज लेस देन एंड इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, इट इम्प्लाइज लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन, एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन इज लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ बी एन। वैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए गए ना, इन पॉइंट्स में आप लोग को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल पॉइंट्स है और आप लोग इनको इजीली समझ भी सकते हैं। मैं एक बार जल्दी से इन पॉइंट्स को रीड करा देता हूँ जिससे आप लोगों को ये पॉइंट याद बने रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन इज लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन।
और ये जो यहाँ पर इक्वलिटी लगी है ना, ये तभी होल्ड करेगी जब ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, अदरवाइज यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन प्लस लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन। यहाँ पर मैं इंफीरियर लिखना भूल गया हूँ, तो आप लोग यहाँ पर करेक्ट करके लिख लेना कि यहाँ पर लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन होगा। और यहाँ पर भी ये जो इक्वलिटी लगी है ना, ये तभी होल्ड करेगी जब ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, अदरवाइज यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट सुपेरियर ऑफ ए एन इंटू बी एन इज लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट सुपेरियर ऑफ ए एन इंटू लिमिट सुपेरियर ऑफ बी एन। और इस पॉइंट में भी ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इंटू बी एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इंटू लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन। इस पॉइंट में भी इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो इन चारों पॉइंट्स को आप लोग याद रखना, और साथ में ये भी याद रखना कि इन चारों पॉइंट्स में ये जो इक्वलिटी लगी है ना, ये इक्वलिटी तभी होल्ड होगी जब ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, अदरवाइज यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, और यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली लेस देन, और यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। तो ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। तो आप लोग इन सभी प्रॉपर्टीज को याद रखना, और खासकर जो मैंने लेक्चर के शुरुआत में 2 स्टेटमेंट बताए थे ना आप लोग को, उन स्टेटमेंट को जरूर याद रखना, क्योंकि वो दोनों स्टेटमेंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ना। उन स्टेटमेंट से आप लोग जल्दी से किसी भी सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वजह से उन स्टेटमेंट को जरूर याद रखना। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मुझे भी नहीं पता कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ अच्छा सा स्टार्ट करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ नया स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे जो पढ़ने में मज़ा आए। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।